Question number 60. Now we are moving towards next question. That is question number 64. Right. तो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू कैंडिडेट्स हैं एक्स एंड वाई कंटेस्टेड एन इलेक्शन. तो एक्स एंड वाई दो कंटेस्टेंट हैं मतलब इलेक्शन में एंड 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स. तो मान लेते हैं कि पहले 100% वोटर्स हैं जिनमें 80% ने वोट कास्ट किया है. इसको भी ऐसे नहीं ऐसा लिखते हैं. 80% वोटर्स थे, उनमें से 80% ने वोट्स कास्ट किया है. ठीक है, वोट्स कास्ट किया. देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स. कोई भी इनवैलिड नहीं है, सबके सब वैलिड वोट है. मतलब 80% में 80 के 80 वैलिड वोट्स है. देयर वॉज नो नोटा. तो किसी ने भी नन ऑफ दी अबव वाले को नहीं दिया है. मतलब एक्स को ही वोट गया है या तो वाई को ही वोट गया है. ठीक है, एक्स गॉट 56% ऑफ द वोट्स. तो जो एक्स था उसको 56% मिला है वोट. 56% ऑफ वोट्स कास्टेड वोट का 56% एंड वॉन बाई 1440 वोट्स. कितना से जीता है? 1440 वोट्स से जीता हुआ है. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट. तो यहाँ ये हमको कैलकुलेट करना है कि वोटर लिस्ट में कितने लोग थे. पूरे लोग का कैलकुलेट करना है क्योंकि सिर्फ 80% ने ही वोट दिया था, है ना. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले तो ये देख लेते हैं कि जो वाई है उसको कितना वोट मिला हुआ है. तो 80% वोट्स कास्ट में से 56% जो कास्टेड वोट है वो एक्स को मिला है. तो रिमेनिंग किसको मिला होगा? वो वाई को मिला होगा. और क्या ये, और 10 विल बी 9 4 6 7 8 9 44% ऑफ वोट्स कास्ट वाई को मिला है. ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 56 44 4 और 1 5 12% का डिफरेंस है. और एक्स भी जीता कितने वोट्स हैं? 1440 वोट्स. मतलब ये जो 12% है वो इक्वल होगा 1440 वोट्स के, है ना. क्योंकि 12% का ही डिफरेंस है. मतलब 12% से एक्स जीता है और वोट में देखूँ तो 1440 वोट से जीता हुआ है. तो 1% इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1440 डिवाइडेड बाई 12. अब इसी को ही 100% निकालूँ तो 1440 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो कितना आ जाएगा? 12 से अगर कैंसिल आउट करो तो 12 कम 12 13 14 12 24. तो 12,000 विल बी दी 100%. इसकी वैल्यू आई है 12,000. ठीक है, क्योंकि वोट्स कास्ट यही निकाल रहे थे ना, इन दोनों से तो यही निकलेगा. अब इसके थ्रू इसको निकालना है. तो 80% की वैल्यू हमारे पास आई है 12,000 वोट्स. तो 1% इज इक्वल्स टू 12,000 डिवाइडेड बाई 80. फिर 100% निकालूंगी तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना. 100% के लिए ये तो कैंसिल आउट कर लेते हैं. 2 चौक 8 2 पंचे 10 4 4 दिया 12 3000 5 दिया 15. तो 15,000 ये आ गया इसकी वैल्यू 15,000. हमको किसकी वैल्यू पूछा है? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स इन दी वोटर्स लिस्ट. वोटर लिस्ट में कितने लोग थे? तो वोटर लिस्ट में तो ये थे. अगर पूछता कि वोट्स कास्ट कितने के हैं तब 80% मतलब कि 12,000. तो ये 12,000 नहीं है आंसर, क्योंकि ये नहीं पूछा अपने को. हमको क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दी वोटर लिस्ट. वोटर लिस्ट में 15,000 लोग थे, उनमें से 12,000 ने वोट कास्ट किया. ये तो एकदम ध्यान से कैलकुलेट करना, क्योंकि ये वाला वैल्यू भी यूपीएससी ने दे दिया है ऑप्शन में, बट हमको वो क्वेश्चन में पूछा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर दैन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर 6 9 12 15 18 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3. कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर दैन 1000. 1000 से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, और जब हम उसको डिवाइड करते हैं इनमें से किसी से भी तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए. तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन से उन्हीं को चेक कर लेते हैं. अब इनमें भी सबको डिवाइड करके नहीं देखेंगे सबसे इजी क्या है जिसमें रिमाइंडर. अभी हमको बोला कि रिमाइंडर 3 आना चाहिए. ठीक है,
सबसे ईजी मुझे जो डिविजिबिलिटी रूल लगता है वो दैट इज़ 9, कि उसमें सम कर दो और उसके बाद फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। वही करते हैं पहले। तो 6 7 8 9 10, 10 डिवाइडेड बाई 9, तो इधर तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो दिस इज़ नॉट द आंसर। 7 8 9 10 11, तो 9 कम 9 10 11, रिमाइंडर 2 बचा, हमको रिमाइंडर 3 चाहिए। फिर 8 9 10 11 12, 12 हुआ तो 9 कम 9 10 11 12, हाँ इधर तो रिमाइंडर 3 आया। 8 9 10 8 9 10 11 12 13, डिवाइडेड बाई 9, 9 कम 9 10 11 12 13, 4 बच रहा, हमको रिमाइंडर 3 चाहिए था, आ गया। अगर क्या होता इधर भी अगर रिमाइंडर 3 आ जाता ना तो एक और के लिए चेक कर लेते फिर आ जाता, बट इसमें एक से ही चेक किए, एक का ही डिविजिबिलिटी रूल से सीधा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट p be a 2-digit number and q be the number consisting of the same digits written in the reverse order। मान लेते हैं कि p क्या है, x y है, and q क्या है, y x है। रिवर्स कर दूंगी तो सेम डिजिट्स रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, एंड p एंड q का मल्टीप्लिकेशन 2430 है बोला, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द p एंड q के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ओके ऐसा वाला जब भी दे तो ये वाला तो करते ही हम लोग 10x, उसको इस फॉर्म में लिखने का 10y प्लस x, और अगर मैं इनको माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x, 10x माइनस x प्लस वाई माइनस 10y, 9x माइनस 9y, तो 9x माइनस वाई, ऐसा करके हमको पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी x माइनस वाई होगा डिजिट्स दैट विल बी डिविजिबल बाई 9, है ना। पर इससे हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि डिजिट्स का डिफरेंस नहीं चाहिए अपने को p माइनस क्यू का डिफरेंस चाहिए। तो ये वाला करके तो फ़ायदा नहीं है, बट हमको ये देखना है कि 2430, अच्छा दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ये दो डिजिट का नंबर है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ज़ीरो कब आता है, जब ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई होता है तब ज़ीरो आता है, या फिर 5 से किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है तब ज़ीरो आता है ना। सिर्फ दो ही कंडीशन में ज़ीरो आ सकता है यूनिट डिजिट में। बट ज़ीरो अगर मैं कैसे भी अगर रखूँ तो अगर उसको उल्टा करूँ तो वो 1 डिजिट का नंबर बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ज़ीरो तो नहीं हो सकता, तो एक नंबर 5 तो होगा ही होगा, ठीक है। ये चीज़ हमको क्लियर है। तो अब देखते हैं, अगर मुझे ये पता चल गया कि p है वो x y एंड q y x, इनमें से एक नंबर तो 5 है ही, तो चलो y की जगह रख लेते हैं 5x, ये 5 ये 5 ये x, ठीक है। तो x 5 इंटू 5x, इसको x को ऐसे बनाती हूँ, तब 2430 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे 2430 आ रहा होगा। अब यहाँ पे x की जगह कोई 1 से 9 तक का कुछ भी आ सकता है ना। अब मैं ये चेक करने से बेटर एक बार ऑप्शंस को देख लेती हूँ। ऑप्शंस में ये 4 5 करके दिया हुआ है, यूपीएससी ने कुछ तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन डाला होगा, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या 4 5 एंड 5 4 का मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है या नहीं, ठीक है। ऑप्शन से ही देखा मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि एक जगह तो 5 आएगा ही, बट दूसरा क्या नंबर होगा नहीं पता। अब मुझे एक्स की जगह चेक करना था 1 से 9, बट क्योंकि मैंने ऑप्शन देखा वहाँ पर एक दिख रहा है मेरे को जहाँ पर 45 या 54 ऐसा कुछ नंबर बन सकता है, तो इसलिए चेक कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं, 5 चौक 20, 4 चौक 16 17 18, 5 6 25, 5 चौक 20 21 22, 8 9 10 11 12 13, 2 3 4, यस आ रहे हैं। अब ये एग्ज़ाम हॉल में एकदम विजिलेंट होके रहेंगे तभी हमको दिखेगा, है ना। बट ये आंसर नहीं है, 45 आंसर नहीं है, क्योंकि हमको पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन दी पी एंड क्यू, तो हमको दोनों नंबर पता चल गए हैं कि पी एंड क्यू क्या है। तो ये 54 माइनस 45, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। कितना हो जाएगा, दिस इज 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9, तो दिस इज़ ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये यूपीएससी ने क्या किया, हिंट ड्रॉप किया है ऑप्शन में कि दिस, इसको एक बार उल्टा करके चेक कर लो कि क्या पता आ जाए आंसर। तो अब नेक्स्ट टाइम जब हमको ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमको एक बार ऑप्शंस को देख लेना है कि क्या ऐसा कोई नंबर जिसको रिवर्स करके ऐसा नंबर बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई करने पे इधर आ रहा हो, तो एक बार ऑप्शंस को ज़रूर देखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज़ द प्राइम नंबर एंड q इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। p है वो
प्राइम नंबर है, क्यू कंपोजिट नंबर है। तो पहले रैंडमली नाम ले लेते हैं, नाम बोल रही थी। पी में क्या क्या हो सकता है प्राइम नंबर में? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे करके ले सकते हैं। चलो 7 तक ले लेता है। अब कंपोजिट नंबर में तो कुछ भी आ सकता है। कंपोजिट नंबर में 4 आ सकता है, कुछ ऑड कुछ इवन ले लेते हैं, ठीक है। 4 ले लिया, 9 ले लेते हैं, हाँ काफ़ी है इतना। अब हमको क्या बोल रहा है कि P मल्टीप्लाइड बाई Q कैन बी ऑड नंबर। तो इसमें क्या करना है, कैन भी बोला है, मतलब एक बार भी आ गया तो हो सकता है ना सही। ऐसा तो नहीं बोला कि P एंड Q ऑलवेज ऑड नंबर आएगा, है ना। P मल्टीप्लाइड बाई Q ऑलवेज ऑड नंबर आएगा, ये नहीं बोला। कैन भी बोला है, मतलब एक भी कंडीशन में मैं ऑड नंबर लेके आ गई P मल्टीप्लाइड बाई Q का, तो दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, है ना। तो अब देखते हैं P एंड Q का कैसे ऑड आ सकता है। इधर से एक नंबर चूज़ करो, इधर से एक नंबर चूज़ करो, तो ऑड कैसे आएगा? 4 या 12, ये तो इवन आ रहा है। 5 चौक 20 इवन आ रहा है। 7 चौक 28, 9 7 63, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 9 63, ये ऑड है, यस। तो आ गया अपना, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देन सेकेंड में बोल रहा है Q डिवाइडेड बाई P कैन बी अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर हो सकता है, कैन भी बोला है, ऑलवेज नहीं बोला है। हाँ, तो एक बार भी मैंने प्राइम नंबर लेके आ गई तो करेक्ट हो जाएगा। तो Q में क्या रखूँ मैं? चलो 9 रख लेती हूँ। अब नीचे में क्या रखूँ कि प्राइम नंबर आए? तो अगर मैं 3 रखूँ, P लेना है ना अभी, तो 3 रखा मैंने, तो 3 या 9 तो आगे है, तो 3 टाइम ही तो आ गया। ये 3 तो प्राइम नंबर है, तो यस करेक्ट। फिर थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि P प्लस Q कैन बी प्राइम नंबर। इन दोनों को ऐड करो तो प्राइम नंबर होना चाहिए बोला। 2 4 को ऐड करो तो 6 आ जाएगा, 6 तो नहीं है प्राइम नंबर। 9 10 11 12 हो जाएगा, नहीं हो सकता। 4 और 3 को ऐड करो तो यस 7 आ जाएगा, दैट इज़ प्राइम नंबर। यहाँ पे 3 + 4 7, दैट इज़ प्राइम नंबर। तो यस दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो क्या पूछा अपने को, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो तीनों के तीनों ही करेक्ट है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM both hour hand and minute hand coincide। दोनों hour hand and minute hand coincide कर रहे हैं। और between 4:58 4:59 both minute hand and second hand coincide। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड की बात कर रहा है। तो देखो, और वो भी कितना मिनट के बीच के इंटरवल कितना है? 4:58 PM 4:59, मतलब 1 मिनट में मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड कोइंसाइड करेंगे कि नहीं? ऑब्वियसली करेंगे। 1 मिनट में क्या होता है, ये इतना ही घूमेगा, और जो सेकेंड वाला हैंड है वो पूरा 360 डिग्री घूमेगा। तो वो एक बार तो उसे कोइंसाइड करना ही पड़ेगा, तभी ना पूरा 360 डिग्री कवर करेगा। तो यस ये तो सही है ही। अब ये वाला चेक कर लेते हैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच का। इसके लिए हमको फार्मूला पता है। अब ये देखो, आवर हैंड एंड मिनट हैंड किस टाइम के बीच में? ये अच्छा, जब कोइंसाइड करता है तो कौन कितना एंगल बनेगा? कोइंसाइड तो ऐसे ही करता है ना। तो 0 डिग्री का एंगल है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला हमको पता है 60H - 11M, है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 60H। पता है अपने को, हाँ 3 बज रहे थे तो 3। 11M मिनट को तो हमको कैलकुलेट करना है कि कब कोइंसाइड करेगा। और 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 0 ही हो जाएगा। 6 × 6 18, तो इसको इधर ले आओ 11M, तो M 180 डिवाइडेड बाई 11। 11 एकम 11, एक ही बार जाएगा। फिर 12 13 14 15 16 17 18 6 7, उसके बाद कितना? अब 11 6 के 66, 6 टाइम्स जाएगा, फिर 66, फिर 4 बचेगा, एंड 10 मतलब कि 3 hour 16 minute और 4 डिवाइडेड बाई 11 सेकेंड में। तो यस ये तो 16 और 17 के टाइम पीरियड के बीच में ही है ना। देखो 3 hour 16 minute, हाँ तो यस इस बीच में कोइंसाइड करेगा, तो करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अगर यहीं पे आंसर दिया जाता 18 4/11, तब तो ये 317 तो क्रॉस कर गया ना। तो इन टाइम पीरियड पर नहीं हुआ रहता वो कोइंसाइड, बट यहाँ पर हमारा आंसर तो 16 4/11 है, तो यस कोइंसाइड कर रहा है वो। फिर अगला, देर आर 2 कंटेनर्स X एंड Y। X कंटेन्स 100 ml ऑफ मिल्क। अच्छा मिक्सचर का क्वेश्चन है,
बेस बना लेते हैं। देर आर 2 कंटेनर्स X एंड Y. X contains 100 ml मिल्क. X है, इसमें 100 ml मिल्क है. एंड Y contains 100 ml ऑफ वाटर. इसमें Y में 100 ml ऑफ वाटर है. 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम X इज ट्रांसफर्ड टू Y. तो 20 ml मिल्क को ना, हाँ, मिल्क को इधर डाल दिया तो ये 20 ml मिल्क हो गया. अब इस कंटेनर में कितना आ गया 120. इसका कितना बचा, इसका तो 80 बचा ना मिल्क. आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ मिक्सचर इन Y इज ट्रांसफर्ड बैक टू X. अब ये मिक्स सही से हो गया. अब इससे मैं क्या कर रही हूँ, 20 ml मिक्सचर का कहाँ डाल रही हूँ, Y से ट्रांसफ़र बैक कर रही हूँ X में वापस डाल रही हूँ. तो अब जब मैं डालूँगी इधर से इधर तो कितना डाल रही हूँ मैं, 20 ml. तो मिल्क एंड वाटर दोनों जाएगा. 20 ml डाल रही हूँ आउट ऑफ 120. तो 2 6 के 12. तो 1/6 पोर्सन ऑफ मिल्क जाएगा इधर, 1/6 पोर्सन ऑफ वाटर जाएगा इधर. तो 1/6 ऑफ वाटर गया इधर, 1/6 ऑफ वाटर. वाटर कितना था 100. तो 100 1/6 ऑफ 100 वाटर का इधर आया. और मिल्क कितना था 20. तो इसका भी 1/6 आएगा. तो इधर लिख लेते हैं 20/6 ऑफ मिल्क. अब इस पे कितना बचा, अगर 1/6 इधर आ गया तो इधर बचा वो 5/6 होगा. तो 5/6 ऑफ वाटर इधर बचा, 5/6 ऑफ मिल्क इधर बचा. अरे मिल्क, ठीक है. अब ये फाइनल है, ये y है, दिस इज x. इसको थोड़ा अच्छे से क्लीन लिख लेते हैं. 80 + 20 डिवाइडेड बाई 6 मिल्क एंड 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 100 वाटर. ठीक है. अब हमको क्या पूछ रहा है, इफ़ m डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x. m है वो क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क है, मिल्क x में. तो दिस इज m. एंड n डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन y. n है वो क्या है, वाटर है y में. तो वाटर ये n है. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो कौन सा करेक्ट है बोल रहा है. तो इसी को बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं. m क्या हो गया, m इज इक्वस टू ये 8 6 48 + 20 डिवाइडेड बाई 6 500 डिवाइडेड बाई 6 m. n क्या हो गया 500 डिवाइडेड बाई 6, ये n हो गया. तो क्या होगा पूछ रहा है. तो ये तो दोनों सेम ही आ गया. m इज इक्वस टू ऑल्सो 500 डिवाइडेड बाई 6, n इज इक्वस टू ऑल्सो 500 डिवाइडेड बाई 6. तो m इज इक्वस टू n. दिस इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन, अ पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन 5 डिफरेंट आइटम्स A B C D and E in a household. B C D and E corresponds to 90 degree, 50 degree, 45 degree, 75 degree respectively. Then what is the percentage of the expenditure on the item A. तो पाई चार्ट ये बन गया. अब इसमें 5 डिफरेंट आइटम का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है हाउस होल्ड का. बी सी डी कॉरस्पॉन्ड ये दे दिया बी सी डी ई. तो पहले 360 डिग्री का पाई चार्ट होता है. पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं, 360 से माइनस कर लेंगे, दैट विल बी ए. फिर परसेंटेज में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना. 75 45 50 90. 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. तो 360 में 260 को माइनस करोगे तो 100. तो ए का आ गया है 100 डिग्री. अब परसेंटेज में क्या होगा, ये पूरा पाई चार्ट डिनोट करता है 100%. 100% है वो 360 डिग्री है. हमको निकालना है 100 डिग्री. पहले 360 डिग्री की जगह 1 डिग्री निकालूँ मैं तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 360%. बट अभी मुझे निकालना कितना है, 100 डिग्री का निकालना है. तो 100 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 2 8 16 2 5 10, फिर 2 9 18 2 5 10 2 9 16 250 डिवाइडेड बाई 9 5 5 25. हाँ, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक. फिर ये वाला क्वेश्चन, इफ 15 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 13 दिस इज, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2
मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। यहाँ पे m n पॉजिटिव इंटीजर है, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बोल रहे, मतलब कि m की पावर मतलब 3 कितनी बार आया होगा यहाँ पर। तो ये क्या है, 15 में तो 3 आएगा ही है ना, तो 3 की टेबल में जो जो आता है उन सब में 3 आएगा है ना। तो 15 में आना चाहिए, और किस में आएगा, 14 13। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इधर से लिख लेते हैं। 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 15 तक का ही है। तो इन सब में 3 आएगा, बाकी 14 वगैरह में तो नहीं आएगा 3 है ना। अब बस कैलकुलेट कर लेना है 3 कितनी बार आए, इधर 3 एक बार आए, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आए 3 3 9, 3 4 12, 3 5 6 15। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 टू द पावर 6। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, m की वैल्यू हो गई 6। दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में देख लेते हैं इधर कितना डिफरेंस है, 10 बड़ा 24 रहते 36। कोई पैटर्न है क्या, इधर से 44 24 को माइनस करो 20, मैं करके देख लेते हैं। पैटर्न तो है, 6 6 आ रहा है, तो इधर भी 6 आना चाहिए है ना। तो इसमें ऐड कर देती हूँ, 6 6 12, 6, क्या कर रही हूँ एक सेकेंड, ऐड ही करना था। 6 6 12, 2 हासिल है, 6 7 8 9। तो अब मैं 92 से माइनस करूँगी 26, 26 था यहाँ पे, 26 में 6 बस ऐड करना होगा ना, 32। अब ठीक है। और यहाँ पे क्या है 70, को ऐसे आना था। फिर इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 70 एंड 32 कितना हो जाएगा, 102। फिर 102 एंड ये 150, 252 आएगा यहाँ पर, ये आंसर आ गया अपना। फिर अगला क्वेश्चन, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, 1 vowel, 1 consonant from English alphabet in capital are to be used in forming passwords such that each password has to start with the vowel। हर एक पासवर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा, वॉवल से, एंड होगा कॉन्सोनेंट से। हाउ मैनी सच पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड। तो 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, 1 वॉवल, 1 कॉन्सोनेंट फ्रॉम, ओके 1 2 3, ये वॉवल से ही स्टार्ट होना चाहिए, एंड होना चाहिए कॉन्सोनेंट से, और ये नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो डिजिट में 1 से लेकर 9 तक आ सकता है। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वॉवल तो हमको पता है ए ई आई ओ यू, तो 5 ही है। तो और टोटल अल्फ़ाबेट होता है 26, उनमें से 5 हट गए, तो सिर्फ 21 बचे जो कि कॉन्सोनेंट है। तो बोल रहा है कि कितने ऐसे पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, तो यहाँ पर 5 तरीके से आ सकते हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पर 21। तो एंड आएगा ना, क्योंकि ये भी लेना है, ये भी और ये भी, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 5 ने 45, बचेगा 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 945 हो गया। फिर अगला, देर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल अरेंज्ड इन इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, आउट ऑफ विच 6 कप्स कंटेन कॉफ़ी। 9 कप्स है टेबल में, इनमें से क्या बोला कि इक्वल नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम है, तो 3 का में ऐसे ही बन सकता है ना।
3 रोज़ एंड 3 कॉलम, मतलब 3x3 का। फिर बोल रहा है कि 6 कप है, उसमें कॉफ़ी है और 3 कप्स है, उसमें टी है। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड दैट इच रो शुड कंटेन एट लीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी। तो हर एक रो में 1 कप कॉफ़ी तो होना ही चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो कितनी पॉसिबिलिटी है। टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 9 जो भी बोलो कमोडिटी है या कुछ भी, तो टोटल 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। इनमें से 6 है वो कप्स है, तो ये 6 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। एंड 3 है वो सेम है ना, जो सिमिलर रहता है उनको नीचे डाल देता है। फिर 3 फैक्टोरियल वाला टी हो गया। अब माइनस करूँगी मैं वो पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पर क्या हमको बोला था कंडीशन, कि हमको कंडीशन बोला था कि हर एक रो में कॉफ़ी होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 कॉफ़ी। तो मैं ऐसे कंडीशन लूँगी जहाँ पे एक रो में कॉफ़ी हो ही मत। ठीक है, उन कंडीशन को माइनस करूँगी तो ऑटोमेटिक मेरा टोटल कंडीशन में से वो वाला कंडीशन आ जाएगा ना, जिनमें हर एक रो में कॉफ़ी हो। तो उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को जहाँ पर एक भी रो में कॉफ़ी ना हो, वो कौन कौन सी हो सकती है। तो एक भी रो में कॉफ़ी ना हो, इसके लिए ये होगा कि सारे कॉफ़ी इधर ही आ गए, तो ये लास्ट वाले पे कॉफ़ी आया ही नहीं, तो ये हो गया है ना। अगला कंडीशन जहाँ पे ऐसा हो गया होगा, और एक और कंडीशन जहाँ ये हुआ हो। तो ऐसे 3 कंडीशन थे जिनमें एक भी रो में कॉफ़ी नहीं आ पाया, तो 3 माइनस कर देते हो, बस कैलकुलेट कर लेते हो, तो वो कंडीशन आ जाएगा जहाँ पे हर एक रो में एटलीस्ट एक कॉफ़ी तो होगा ही। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 3 2 -3, तो ये कैंसिल। एंड 3 से 3 दिया 9, 2 चौक 8, तो 4 दिया 12 गुणित 7 -3, 7 14 7 7 8 -3, तो 81 है कि नहीं, हाँ 81 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इक्वल है अपने ही प्रोडक्ट से। हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, कि कौन कौन से ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होगी जहाँ पर ऐसा होने वाला है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन कौन सा, मान लेते हैं कि x-1 है, x एंड x+1 है। इन तीनों का क्या बोला है, सम, इंटीजर बोला ना, इंटीजर। ठीक है, हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटीज आर, इनका सम इनके मल्टीप्लिकेशन की इक्वल है। का सम, इनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ x+1, तो क्या हो जाएगा। पहले ये कैंसिल, ये 3x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, फिर x+1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, ये कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस एक्स 3x, फिर क्या होगा एक्स पावर 3, तो 3x प्लस एक्स, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4x, फिर एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो क्या हो गई, x इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x√4 -2 +2। ठीक है, प्लस -2, तो कितनी वैल्यू आ गई x की, 0, देन -2 एंड +2। हमको क्या बोला था, इंटीजर, कितने इंटीजर्स की पॉसिबिलिटी है, तो 0 भी तो इंटीजर है, तो 0, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटी है, तो ओनली 3। ठीक है, अब यहीं पे आप, अगर आपको इंटीजर नहीं पता था होगा, तो 0 को आपने काउंट नहीं किया था होगा, तो एक आंसर मिस हो जाएगा। फिर ओनली 2 मार्क करके आओगे उसके बाद तो। ओके, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रखना CSAT में। फिर हमको पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नंबर्स of the form 0.xy where x and y are different non-zero digits। non-zero digits है, वो भी डिफरेंट है, तो कितने ऐसे हम नंबर बना सकते हैं पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स है तो 1 से 9 आ सकता है,
और डिफरेंट बोला है तो यहाँ पर जो भी आ गया होगा नंबर वो यहाँ नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कितने तरीके थे, 9 तरीके थे, 9 वेज। यहाँ पर 8 तरीके ही बचेंगे क्योंकि एक जो भी नंबर यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता। तो टोटल कितने तरीके हो गए, दोनों जगह रखना है अपने को, इसलिए मल्टीप्लाई होगा, एंड वाला कंडीशन है। तो 9 8 9 72, दिस इज द करेक्ट आंसर। पहले यूपीएससी एकदम मस्त छोटे छोटे वाला क्वेश्चन भी देता था, अब तो बिना साल के आना नहीं है आंसर। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg and average weight of B C D, average weight of A B C 40, average weight of B D E 42 and क्या बोला है, weight of F is equal to that of B. What is the average weight of A B C D E F? A B C D E F 1 2 3 4 5 6, क्या होगा एवरेज, ये पूछा है। ए बी सी का वैल्यू क्या आ गया, 4 3 12 120, तो इसकी जगह 120 रख दो। एंड डी है वो बी के इक्वल है, तो डी के पहले तो ये बी डी ई निकाल लेते हैं, बी डी ई 3 2 6 4 3 12। अब यहाँ पे बी डी ई आना था, बी डी ई, बट यहाँ पे एफ है तो एफ की जगह बी रख सकती हूँ मैं क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। तो अब बी डी ई हो गया, इसकी वैल्यू 126 डिवाइडेड बाई 6 निकाल लेते हैं। 6 4 2 6 4 24 6 6 41 इज द करेक्ट आंसर। ख़त्म। ओके, तो 2022 का भी हमने फिनिश कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट वी विल डू 2023 एंड लास्ट 2024। फिर 2025 का हम तब करेंगे जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, ठीक है, उसको हम साथ में पैसेज के साथ ही कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर।